Assalamu alaikum students. Unit number 3. Today we are going to read the next unit. This is the poem Try Again, written by W.E. Hickson. In this poem we will study synonyms, degree of adjective, order of adjective, and use of future indefinite tense, what is the main idea of the poem, and summary of the poem. तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की कहानी सुनाता हूँ कि ये कहानी क्या है, ये किसकी आइडियाज़ के ऊपर ये जो नज़म है वो लिखी गई है। आपने अक्सर वो कहानी देखी होगी कि एक मकड़ा और एक बादशाह वाली कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, जिसका नाम था किंग रॉबर्ट ब्रूस। तो उसकी जो आइडिया है उसकी बेस के ऊपर ये नज़म जो है लिखी गई है, ये पोएम जो है लिखी गई है। अब वो एक तो ये बात है कि वो हार जाता है, वो हार मान लेता है और वो आगे अपनी कोशिश नहीं करता। और जब वो एक जानवर को देखता है जिसका नाम होता है स्पाइडर, तो स्पाइडर बार बार नीचे गिरता है और कभी भी अपनी कोशिश तर्क नहीं करता। बार बार स्पाइडर नीचे गिरता है और कोशिश अपनी तर्क नहीं करता। तो वो उससे बड़ा इंस्पायर होता है और उससे इंस्पायर होकर वो कहता है अगर ये एक इंसेक्ट हो गए, ये इतनी बार कोशिश कर सकता है, तो अब मैं इंसान होकर कोशिश क्यों नहीं कर सकता। तो उसके अंदर हौसला पैदा होता है और वो अपनी आर्मी को इकट्ठा करता है और वो दोबारा जो है जंग करता है और वो फिर मैदान जंग में वो जीत जाता है। तो उस आइडिया को बुनियाद बना के ये जो नज़म लिखी गई है, पहले मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, तो उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसको समझेंगे। अब ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है टिस। अब ये टिस नहीं है, ये वी है दिस इज़। Tis a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again. Once or twice, though you should fail, if you would at least prevail, try again. If you try, tis no disgrace. Though we did not win the race, what should you do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that our other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. W.E. Hickson नाम लिखा हुआ है पोएट। अब ये देखेंगे अगर टेंस की बात करूँ तो इसमें देखें आप कि ये देखें इफ़ यू विल प्रीसवेयर। अब ये देखें यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो अब जो विल है ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है विल और शैल। अब नीचे देखिए, नीचे में जो लाइन है यू विल कंकर, ठीक है, तो ये भी यू विल कंकर लिखा, विल कंकर तुम फतह पा जाओगे, ठीक है। उधर भी गे और गा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ यू विल कंकर। अब कंकर फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाएगी। और ऊपर देखें प्रीसवेयर, जो भी फर्स्ट फॉर्म है इसके आगे ईडी लगाएंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और अगर नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसके बाद विल शैल के बाद हम नॉट इंसल्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव बनेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी विल शैल को हम बाहर ले आएंगे। जैसे लिखा हुआ यू विल कंकर, तो विल यू कंकर, क्या तुम फतह पाओगे। तो अगर नेगेटिव बनाऊँ तो यू विल नॉट कंकर। ये टेंस की बात होगी। उसके बाद देखें अब ये नज़म है ये, तो इसमें देखें ये जो राइम है, जो म्यूज़िकल जो टच है इसमें वो आ रहा है। ऊपर देखें पहले लिखा हुआ है हीड, डी की साउंड आ रही है। अब नीचे देखें सक्सीड में भी डी की साउंड नीचे आ रही है, तो ये डी और डी ये राइमिंग स्कीम आ गई। अब नीचे देखें ऊपर एन है और नीचे भी एन, छोटी लाइन में तो ट्राई अगेन, ठीक है जी। अब नीचे देखें अपीयर में आर, प्रीसवेयर में आर, आगे वाला ई साइलेंट है, और फियर में आर। अब इन तीनों में आर 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 इसमें आया हुआ है। आप नीचे देखें अब फर्स्ट स्टैंजा हमारा हो गया कंप्लीट। नीचे देखें एल और एल सेकंड स्टैंजा में, तो ये भी एक राइम स्कीम है। उसके बाद सी की आवाज़ ई, ग्रेस और नीचे रेस और नीचे केस, ये एस की आवाज़ आ रही है, ठीक है।
उसके बाद इस स्टैंडर्ड में देखें अगेन, ट्राई अगेन, एन की आवाज़ आ रही है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड नंबर 3 देखें डी की आवाज़ आ रही है, डी की आवाज़ आ रही है। नीचे वाले में भी हार्ड और रिवार्ड, तो इन दोनों में देखें नीचे फिर एन और एन। जो एंड वाला स्टैंडर्ड है उसमें ग्रामिंग टोटल डिफरेंट है। तो ये था जी हमारी पोएम की रीडिंग, उसका आइडिया और उसकी राइमिंग स्कीम और उसमें जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो, ठीक है। अब मैं इसका जो है वो करता हूँ जी, इसकी मैं ट्रांसलेशन करता हूँ जी। अब तो अब देखें टिस, अब बेसिकली टिस नहीं है, ये है दिस इज। ये क्या है? दिस इज टिस अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। अब पोएट इसमें कहता है कि ये सबक है जिसकी तरफ तुम्हें तवज्जो करनी चाहिए। हीड का मतलब होता है तवज्जो करना, ख्याल करना, अपनी अटेंशन मबजूल करवाना। तो ये वो सबक है जिसकी तरफ तुम्हें तवज्जो करनी चाहिए। ट्राई अगेन, वो सबक क्या है? दोबारा कोशिश करना। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली कोशिश में, इफ़ एट फर्स्ट अगर पहली कोशिश में या पहली टर्न में या पहले वक्त में या पहली बारी में, यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाब नहीं, अगर तुम कामयाब नहीं होते। अब देखें यू का इस्तेमाल कर रहा है पोएट, तो यू का मतलब सामने वाला जो रीडर, जो पढ़ने वाला है, जो हम जो पढ़ रहे हैं उसकी पॉइंट, तो हमें मुहातब करके वो कह रहा है, डायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि अगर पहली कोशिश में तुम जो है वो कामयाब नहीं होता तो क्या करो? ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश कर लो। देन फिर योर करेज शुड अपीयर, जब दोबारा कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो हौसला है वो ज़ाहिर होगा। अपीयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, करेज का मतलब होता है हौसला, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो तुम्हारा हौसला जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए, ज़ाहिर हो जाएगा। फॉर इफ़, और इसके लिए इफ़ यू विल प्रीसवेयर, और अगर तुम दोबारा कोशिश करते हो, मतलब एक दफ़ा तो कोशिश की ना तुमने, ट्राई अगेन, तो अगर तुम दोबारा से कोशिश करते हो, यू विल कंकर, तो फिर तुम फतह पा लोगे। नेवर फियर, और डरो मत। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टैंडा। इसमें ने क्या कहा? इसने कहा कि अगर आप कामयाब नहीं होते ना किसी भी काम में, तो आप क्या करो? हौसला नहीं छोड़ना, अब अपना दोबारा कोशिश करें। जो जब दोबारा कोशिश करोगे तो आप फतह पा लोगे, और डरना कभी भी नहीं है। तो सेकंड स्टैंडा देखें नहीं, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा आप नाकाम हो जाते हो, फेल नाकाम हो जाते हो। इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रीवेल, तो आप अगर एक दफ़ा नाकाम हो गए हो या दो दफ़ा, तो क्या हो जाएगा? आखिरकार आप छा जाओगे। प्रीवेल, छा जाना, फतह हासिल कर लेना, तो आप आखिरकार जो है वो छा जाओगे। कैसे छा जाओगे? ट्राई अगेन, आप दोबारा कोशिश करोगे। इफ़ यू स्ट्राइव, अगर तुम दोबारा कोशिश, अगर हम दोबारा कोशिश करते हैं, टिस नो इसके लिए, तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस नहीं जीतते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। नंबर थर्ड वाला स्टैंडा, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप समझते हो कि आपका ये काम मुश्किल है, तो दोबारा से कर लो वो काम। ट्राई अगेन, दोबारा से कर लो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आपको इसका सिला देगा। ब्रिंग लाएगा, यू तुम्हारे लिए, योर रिवार्ड उसका सिला। ट्राई अगेन, तो तुम्हें चाहिए तुम दोबारा कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर तमाम लोग ऐसा कर सकते हैं, दोबारा कोशिश कर सकते हैं, वाई विद पेशेंट शुड नॉट यू, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ यही जो असूल है इसको अपने जहन में रखो। वो असूल क्या है? वो असूल है ट्राई।